हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, 10th क्लास लेसन 11 पार्ट सेकंड। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आपको चैप्टर पढ़ाया बाल गोविंद भगत, कंप्लीट नहीं हुआ था। जहाँ तक हमने कराया पहले थोड़ा सा वो रिवाइज़ कराऊंगी, फिर उससे आगे हम चलेंगे। ठीक है बेटा, हमने बाल गोविंद भगत लेसन में अब तक क्या पढ़ा था? बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा कि भाई ये व्यक्ति तो उनका बिल्कुल कैसा था, सन्यासियों जैसा, लेकिन वो एक गृहस्थी मनुष्य थे, लेकिन उनके अंदर संत महात्माओं जैसे सारे गुण थे। फिर बाल गोविंद भगत की संगीत के बारे में बताया कि वो संगीत प्रेमी थे, बहुत अच्छा संगीत गाते थे। उनके संगीत के लिए लेखक ने कहा उनका संगीत है या जादू, अर्थात जो भी उनके संगीत को सुनता, जो भी उनके गीत को सुनता, उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि वो बच्चों से लेके बड़ों तक को मंत्रमुग्ध कर देती थी। और हमने क्या पढ़ा? बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के ही विचारों पर चलते थे, उन्हीं के आदर्शों का पालन करते थे। उनकी तरह ही उनका पहनावा था, बहुत अधिक कम कपड़े पहनते थे, एक लंगोटी धारण करते थे, सिर पर कनपटी गांधी टोपी पहनते थे, चंदन का तिलक उनके माथे पर लगा रहता था और तुलसी की माला गले में रहती थी। बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों को मानते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करते थे, बिना अनुमति के वो किसी वस्तु को छूते नहीं थे। फिर उनके संगीत के बारे में बताया कि संगीत का उन्हें बहुत अधिक शौक था। भरी सर्दी में भी वो इतने मदमस्त होकर गाते थे कि भरी सर्दी में, सर्दी का वो समय जब सर्दी के मारे व्यक्ति कांपता है, दांत किटकिटाने लगते हैं, उस समय भी गाते गाते बाल गोविंद भगत के माथे से श्रम बिंदु चमक उठते थे। अर्थात भरी सर्दी में भी गाना गाते गाते वो इतने मग्न हो जाते थे, इतने मस्त हो जाते थे कि भरी सर्दी में भी उनके माथे से पसीना झलकने लगता था। लेखक क्या बता रहे कि मैं देर से उठने वालों में था, सुबह मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं थी, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत कार्तिक के महीने में उनका क्या रूटीन होता था? सुबह 2 किलोमीटर जल्दी उठकर नदी के किनारे जाते, नदी में स्नान करते, अपने गांव आते, पोखर के पास अपनी खंजरी लेकर बैठते और भजन कीर्तन करते थे। लेखक क्या बता रहे हैं कि उनके संगीत को सुनकर कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाता था। अर्थात लेखक स्वयं के बारे में बता रहे हैं, रामवृक्ष बेनीपुर, कि मुझे सुबह देर तक उठने की आदत थी, लेकिन उनके संगीत को सुनते ही मैं भी सुबह जल्दी उठकर उनके पास तुरंत पहुंच जाता था। कौन कह रहा है ये? बाल गोविंद भगत। ठीक है, सॉरी, रामवृक्ष बेनीपुर किसके बारे में बता रहे हैं? बाल गोविंद भगत के बारे में। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, उनकी संगीत साधना के बारे में बता रहे हैं कि उनके संगीत के लिए क्या कहा गया है कि उनका संगीत नहीं कोई जादू है जो सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, अर्थात सब उनके संगीत को सुनकर मोहित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बेटा प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इससे आगे देखिए पेज संख्या 72, पैराग्राफ नंबर 3। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। लेखक क्या बता रहे हैं? लेखक रामवृक्ष बेनीपुर बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। लेखक कह रहे हैं कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी उस समय उनका संगीत का चरम उत्कर्ष देखने को मिला। अर्थात उस समय वो इतने मग्न होकर गा रहे थे, इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। देखिए, बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय भी बाल गोविंद भगत अपने मृत पुत्र की चिता के सामने बैठकर भी बहुत ही मग्न होकर संगीत साधना में लग जाते हैं, अर्थात भजन कीर्तन संगीत गाने में लग जाते हैं। तो बेटा आप कल्पना करके देखिए कि जब किसी व्यक्ति का इकलौता पुत्र मर जाए, सोचो क्या वो व्यक्ति उस समय गाना गाएगा?
चाहे कितना बुजुर्ग से बुजुर्ग भी किसी की मृत्यु हो जाती है अपने की, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब किसी अपने से बिछड़ना होता है तो कितने दुख की घड़ी होती है। लेकिन लेखक क्या बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। और बेटा भी कौन था? इकलौता बेटा था। कुछ सुस्त और बोधा सा था। देखिए, जब कोई बच्चा एक्टिव होता है तो पेरेंट्स इतना उस पर ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है ये अपना सारा कार्य स्वयं कर लेगा। और जब कोई थोड़ा शरीफ सीधा सा होता है तो माता पिता भी उस बच्चे की तरफ विशेष ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही बाल गोविंद भगत का पुत्र था, बोधा सा, सीधा साधा। बाल गोविंद भगत उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। बाल गोविंद भगत क्या मानते थे कि जो बच्चा एक्टिव है, चुस्त है, होशियार है, वो तो अपने सारे कार्य स्वयं ही कर लेगा, उसे सब आ जाएगा करना। लेकिन जो शरीफ है, बोधा है, भोला है, बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि ऐसे बच्चे को प्यार की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चे से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उनकी शादी कराई। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की शादी करा दी थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। पतोहू बेटे की जो पत्नी थी बहुत ही ज़्यादा सुशील और अच्छी लड़की थी। घर की पूरी प्रबंधिका घर का पूरा देखभाल करती थी। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। बहू ने आने के बाद भगत जी को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया, अर्थात सारे कार्य वो स्वयं करती थी। कहीं आना जाना, किसी से मिलना, कोई कार्य करना, तो भगत जी को बहुत से कार्यों से उसने निवृत्त कर दिया, फ्री कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। लेखक क्या कह रहे हैं, ये तो सभी को पता था कि बाल गोविंद भगत के बेटा बीमार चल रहा है, लेकिन लोगों के पास कहाँ समय कि उनके घर जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछा जाए। लेकिन मौत तो सबका ध्यान खींच कर ले जाती है। अर्थात कहा जाता है ना कि व्यक्ति किसी के सुख के समय पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन दुख पर हर व्यक्ति पहुँचता है। जब लेखक कह रहे हैं जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय लेखक क्या कह रहे हैं कि हम उनके घर गए, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया। लेखक बता रहे हैं मैं उनके घर गया। किसके घर? बाल गोविंद भगत के घर गया। देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। मुहावरा है ये, देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। क्या देखकर बाल गोविंद भगत के घर जाकर लेखक राम वृक्ष बेनीपुर क्या देखकर हैरान हो गए थे? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढाक रखा था। कि बेटा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को नीचे ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, उस पर सफ़ेद कपड़ा ढक दिया जाता है तथा कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिराने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। लेखक ने क्या देखा कि मृत पुत्र के आगे बेटा मरा हुआ है, ठीक है, उसकी चिता के आगे बैठकर बाल गोविंद भगत गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तत्लीनता, अर्थात जितने मग्न होकर वो पहले गाते थे उससे कहीं अधिक। घर में पतोहू रो रही थी, अर्थात बेटे की पत्नी रो रही थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। देखिए, बेटे की जो पत्नी थी वो बहुत अधिक विलाप कर रही थी, रो रही थी, दुखी हो रही थी क्योंकि उसके जीवन साथी की मृत्यु हो गई थी। और बाल गोविंद भगत का वो कौन था? पुत्र। तो लेखक क्या देखकर हैरान हुआ कि बहू तो इतना अधिक रो रही है और खुद बाल गोविंद भगत उसी तत्लीनता के साथ, उसी स्वर में कितने मग्न होकर गीत गाए चले जा रहे हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी
पतहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। देखिए बेटे का मृत शरीर घर में अभी पड़ा हुआ है। बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ गायन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बहू को भी रोने से मना कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत की जो पत्नी है वो बहुत अधिक रोती है और बाल गोविंद भगत उसे रोने के लिए मना करते हैं और उसे क्या कहते हैं, रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते हैं। देखिए बेटा, जब अपने किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो वो समय शोक का होता है या उत्सव मनाने का, लेकिन बाल गोविंद भगत अपनी बहू से क्या कह रहे हैं, ये समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है। उनका कहना था, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी आत्मा अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। बाल गोविंद भगत का क्या मानना था कि इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है, ठीक है, वो अपने परमात्मा से बिछुड़कर वो आत्मा मनुष्य का शरीर धारण करती है। तो उसका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा वापस जाकर कहाँ मिल गई, अपने परमात्मा के पास जाकर मिल गई। अतः विरहनी अपने प्रेमी से जाकर मिली। आत्मा, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है, ठीक है, और वो परमात्मा से में जाकर विलीन हो जाती है। बाल गोविंद भगत मान रहे थे कि जो आत्मा अपने परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की और कौन सी बात हो सकती है। बाल गोविंद भगत का मानना था कि मनुष्य का जीवन या कोई भी जानवर है, जीव जंतु है, जो भी इस संसार में आता है, कोई भी अमर नहीं है। अर्थात मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है, हर किसी ने मरना है, ठीक है। कोई 1 साल बाद मर जाता है जन्म लेने के, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 10 साल, जितने जितने समय का जिसको जीवन मिलता है उसे उतना समय व्यतीत करके इस संसार रूपी सागर को पार करके जाना ही होता है। तो बाल गोविंद भगत का मानना था कि जो आत्मा अपने परमात्मा से बिछुड़कर ये मनुष्य का जो चोला धारण किया हुआ था उसे छोड़कर ये आत्मा वापस अपने परमात्मा के पास चली गई, तो इसमें बढ़कर आनंद की और क्या बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए। स्वाभाविक सी बात है बेटा, इस जगह कोई भी होगा उसे ही लगेगा इकलौता बेटा मर गया और वो भी जवान, और ये क्या बोल रहा है, बहू को उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। लेखक को लगा कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। लेखक को पहले तो लगा कि ये जो कुछ बोल रहे हैं, लेखक को लगा कि ये पागल तो नहीं हो गया, लेकिन बाद में लेखक को लगा नहीं, ये पूरे विश्वास से कह रहे हैं, ये वही सत्य कह रहे हैं जो वास्तविक है। मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है बेटा, वो जिंदगी भर के लिए तो है नहीं, हर किसी ने एक दिन जरूर मरना है, चाहे वो कोई हमारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। मरना हर किसी ने है, अमर कोई नहीं होगा। बस जिसे जितने समय इस जीवन में अपना ये प्ले करना है, अर्थात ये संसार क्या है, एक रंगमंच है, कितने दिन का किसे कैसा नाटक करना है, उसके लिए उसे ये मनुष्य का चोला मिला है। जिस दिन उसके ये नाटक का समय समाप्त हो जाएगा, अर्थात जिस दिन उसकी आयु पूरी हो जाएगी, ईश्वर की तरफ से बुलावा आ जाएगा। तो लेखक को लगा कि नहीं, वास्तविकता में तो ये सही बात बोल रहा है। बेटे के क्रियाक्रम में टूल नहीं किया, पतों से ही आग दिलाई उसकी। देखिए बेटा, आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारत में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई रेयर केस ऐसा होगा जहाँ महिलाएं चिता को अग्नि देती हैं, ठीक है। अग्नि देने का कार्य पुरुष ही करते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत ने देखिए क्या क्या, बेटे की मृत्यु पर पतों से ही आग दिलाई, अर्थात उसकी पत्नी से ही चिता को आग दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, सारे काम पूरे हो गए, मृत्यु के बाद 15-17 दिन जो भी क्रियाक्रम करने होते हैं, सारे कार्य जब पूरे हो गए तो पतों के भाई को बुलाकर उसको साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। देखिए बेटा,
बाल गोविंद भगत के इस व्यवहार से क्या पता चलता है कि उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कराना चाहा, बहू से पतो अपने बेटे को अग्नि दिलवाई। कौन पिता ऐसा चाहेगा कि अभी बेटे की मृत्यु को थोड़े से दिन ही हुए हैं और तुरंत उन्होंने पत्नी अपनी बहू के भाई को बुलाकर उसे ये सुझाव दिया कि इसकी दूसरी शादी करा दो। इधर पतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। दूसरी शादी के लिए कहती है, लेकिन बाल गोविंद भगत की बहू, उसकी बेटे की पत्नी बोलती है, नहीं, अगर मैं चली गई तो बुढ़ापे में आपका सहारा कौन रहेगा। देखिए बहू में भी कितने अच्छे गुण दिखाए हैं। स्टार्टिंग में ही कहा गया था बहू जो है वो बहुत ज़्यादा सुशील है, पूरे घर की प्रबंधिका है। बाल गोविंद भगत को दुनियादारी के कामों से उसने काफ़ी निवृत्त कर दिया। ठीक है, तो बहू ने क्या किया, उसने मना किया कि नहीं, अगर मैं चली गई तो बुढ़ापे में आपका साथ कौन देगा, आपकी सेवा कौन करेगा। इधर पतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। बाल गोविंद भगत की बहू क्या कहती है कि मुझे अपने साथ ही रहने दो, अपने चरणों से अलग मत करो। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। भगत जी ने क्या कहा कि तुझे मेरी चिंता है, तू जा, नहीं, अगर तू नहीं गई अपने भाई के साथ तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। जब उन्होंने अंत में यह निर्णय कर लिया कि ठीक है, तुम्हें मेरी फिक्र है तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ, अगर तुम नहीं गई तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। देखिए बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, हरिद्वार जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान में उनकी इतनी आस्था नहीं, बल्कि ज़्यादा आस्था उनकी किसमें थी, संत महात्माओं के समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, संतों के सत्संग में जाते, पैदल जाते, भजन कीर्तन करते, सत्संग करते, मंडली के साथ बैठते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर में खाकर चलते थे और फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। देखिए उनके घर से 30 कोस दूर पर गंगा थी। उनका रूटीन क्या था, घर पर ही खाकर चलते थे और जब वापस घर लौटते थे तो घर में ही खाते थे। रास्ते पर खंजड़ी बजाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी जरूर पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे। 4-5 दिन तक जो घर से खा के गए बस वही खा के जाते थे। रास्ते में किसी से कुछ नहीं लेते थे खाने का, ना ही किसी से कुछ भिक्षा मांगते थे। घर से खाकर चलते और घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापा आ गया लेकिन फिर भी ऐसे लगते थे जैसे अभी भी जवान है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार जब वो घर लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कौन बता रहा है, ये लेखक का नाम क्या है, रामवृक्ष बेनीपुर। जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ये पूरा पाठ किस पर आधारित है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व पर। तो लेखक ने क्या कहा कि अब जब गंगा स्नान करके वो लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ठीक है, बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। खाया पिया उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुए। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। बुखार हो गया लेकिन जो उनका क्रियाक्रम था, जो नेम था, जो उनका रूटीन था, उसे वो नहीं छोड़ते थे। वही दोनों जून गीत
स्नान संध्या, खेती बाड़ी देखना, वही दोनों समय गीत गाना, बड़े मगन होकर स्नान संध्या, नहाने के लिए नदी के किनारे जाना, खेती बाड़ी को देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य कमज़ोर होता चला गया। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि नहाने के लिए मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। लोग उन्हें कुछ कहते थे तो वो हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। किस दिन? जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी संध्या के समय पहले उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता था जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। देखिए, अंत समय में भी, लास्ट दिन भी बाल गोविंद भगत ने संध्या के समय गीत गाए, किंतु सुबह हुआ तो उनके गीत की आवाज़ नहीं आई। ऐसे लग रहा था जैसे तागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। अर्थात जैसे माला है, माला अगर टूट जाती है तो उसमें जो भी वो मोती पिरोए गए होते हैं वो बिखर जाते हैं। अर्थात बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो जाती है और सुबह किसी को उनका गीत सुनाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ लोगों ने जाकर देखा तो क्या देखा, वहाँ भगत जी का सिर्फ पंजर पड़ा था। देखिए बेटा, इसमें कितनी सामाजिक बातें कही गई हैं। बाल गोविंद भगत के पूरे अध्याय में उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया, उनके व्यक्तित्व के गुणों का बखान किया। वो कैसे व्यक्ति थे, सन्यासी, बाह्य रूप से सन्यासियों की तरह वस्त्र धारण करते थे, लेकिन वो सन्यासी नहीं थे, गृहस्थी मनुष्य थे। उनका घर था, पत्नी थी। लेखक ने कहा पत्नी को तो हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन बेटे बहू को देखा था। फिर उनके संगीत के विषय में बताया गया कि उनका संगीत ऐसा लगता है जैसे कोई जादू, और संगीत गाते गाते वो बहुत अधिक मग्न हो जाते थे। उनकी जो दिनचर्या थी वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सुबह भरी सर्दी गर्मी, जल्दी उठकर नदी किनारे जाना, नदी में स्नान करना, नहा के आना, फिर संध्या वंदना करना, गीत गाना, खंजड़ी बजा कर गीत गाना, गीत गाते गाते इतने मग्न हो जाना कि लोग भी उनके गीत को सुनकर मग्न हो जाया करते थे। वो स्वयं इतने मग्न हो जाते थे, ऐसा लगता था कि अभी ये खड़े होकर नाचने लग जाएंगे। भरी सर्दी में भी उनके माथे से पसीना आता था। और दूसरा लेखक ने क्या बताया कि उनके संगीत का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके जवान इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है। देखिए, जब किसी के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो समय खुशी मनाने का नहीं होता, लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं, हम देखकर हैरान रह गए, हम दंग रह गए। क्या देखा कि बाल गोविंद भगत डेली की तरह ही वही तत्लीनता, वही स्वर और गीत गाए जा रहे थे अपने बेटे की मृत चिता के समक्ष। देखिए बेटा, किसी का जवान पुत्र मर जाए, क्या वह पिता खुश होगा? क्या वो ऐसे गीत गाएगा? नहीं। लेकिन बाल गोविंद भगत का ये मानना था, वो अपनी पतों को, बेटे की पत्नी को भी चुप करा रहे थे और उसे भी बार बार यही कह रहे थे, ये समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है। उत्सव मनाने का क्यों है? क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा, मृत्यु हो गई, शरीर तो यहीं पड़ा है। जब भी किसी की मृत्यु होती है बेटा, शरीर तो वहीं रह जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाती हैं और उसमें से आत्मा तो तुरंत निकल जाती है। आत्मा तुरंत दूसरे जीव में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, और अपने परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। तो आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ मरता है तो शरीर मरता है। और जो भी मनुष्य का जीवन मिला है, कोई भी अमर नहीं है, सबकी मृत्यु निश्चित है, ये हमें मानकर चलना चाहिए। लेकिन यह कि कोई कम उम्र में मर जाता है, कोई बहुत अधिक उम्र में मरता है, कोई जन्म लेते ही मर जाता है, कोई 2 साल, कोई 10 साल बाद, कोई 50 वर्ष, कोई 12, कोई 15, कोई 100। तो ये तो जीवन चक्र है जो चलता ही रहता है। और इसमें बाल गोविंद भगत ने इसी सत्य को उजागर किया कि मृत्यु जो है वो जीवन का एक
सत्य है, इसे कोई नहीं ठुकरा सकता, इसे तो मानना ही मानना है। और ये वो वाला सत्य है, कड़वा सत्य, कटु सच है। ठीक है। और बाल गोविंद भगत ने क्या कहा कि आत्मा, विरहणी आत्मा अपने परमात्मा से बिछुड़कर आई थी और जाकर ये वापस कहाँ मिल गई, अपने परमात्मा के पास जाकर ही मिल गई। तो इसमें वो अपने पतों को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो और दूसरा, पुत्र की मृत्यु पर बहू से ही उसकी चिता को अग्नि दिलवाते हैं। ठीक है। पुत्र की चिता पर अग्नि किससे दिलवाते हैं, बहू से ही अग्नि दिलवाते हैं। दूसरा, बाल गोविंद भगत क्या करते हैं कि अपनी बहू को उसके भाई के साथ जाने को बोलते हैं और उसे दूसरा विवाह करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि पूरी ज़िंदगी ये अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। जब वो बहू मना करती है कि आपकी सेवा कौन करेगा, तो वो स्वयं बोलते हैं कि अगर तुम इस घर से नहीं जाओगी तो मैं ही चला जाता हूँ। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है इस पाठ में बाल गोविंद भगत ने प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं माना। विधवा पुनः विवाह कराना, ठीक है, बहू से अपने बेटे को अग्नि दिलवाना, तो ये सारी बातें जो आई उसमें उनसे ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत ने प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं माना, उनका खंडन किया। तो बेटा ये लेसन आपको समझ आ गया, लेसन कंप्लीट हो गया। बाल गोविंद भगत पाठ संख्या 11 थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, फिर इसके आंसर की PDF आपको सेंड कर दूंगी, फिर आंसर आप होमवर्क में होमवर्क में कर लेना। ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो, अपना डाउट ज़रूर क्लियर करना, डाउट अपने मन में नहीं रखना। ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसे अच्छे से रीड करना अपनी बुक से, इस वीडियो को सुनना, समझना। थैंक यू।